So today we are going to discuss about parabola. So we'll try to understand what is parabola. So parabola is a conic section. Parabola is a conic section. So what is the meaning of conic section? It means section with a cone. तो ये देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को हमने रोटेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक इस तरह का शेप हमें मिल जाता है। इट्स अ डबल कोन, ठीक है। और ये जो पार्ट है सेपर ओ, इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल। और इसका जो हाफ एंगल होता है दैट इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। इट मीन्स सेक्शन ऑफ दिस कोन। इसके कोन की सेक्शन की सहायता से ही हम लोग डिफाइन करते हैं कोनिक सेक्शन। और उसी कोनिक सेक्शन से क्या क्या चीजें बनती हैं देखिएगा। कोनिक सेक्शन से इससे बनता है हमारे पास पैराबोला, सेकेंड एलिप्स, थर्ड हाइपरबोला, फोर्थ सर्कल, फिफ्थ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब कब कब क्या बनता है और कैसे सेक्शन बनता है दैट विल डिस्कस, राइट। सपोज कर लीजिए कि ये है हमारा कोनिक सेक्शन। और एक प्लेन लेते हैं हम लोग ऐसा, और इसको कट करते हैं। ये है एक्सिस ऑफ प्लेन और ये है आपका वर्टिकल एक्सिस। और इसके बीच के एंगल को हम लोग लेते हैं सेपर अल्फा। तो फर्स्ट केस, इफ अल्फा इज 90, इसका मतलब जस्ट ये बेस से पैरेलल इसको कट कर रहा है। तो कट करने के बाद अगर हम इसके फिगर को देखें तो कुछ ऐसा फिगर दिखाई देता है। तो ऐसे फिगर को ही हम बोलते हैं सर्कल। तो ये कोनिक सेक्शन का ही पार्ट। दूसरा केस, अब इस प्लेन को जो है मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। कुछ इस तरह से। अब इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा फिगर दिखाई, यानी यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा इज लेस देन 90। अब इस एंगल को हम ऐसे मान लेते हैं थीटा। तो अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री बट इट इज ग्रेटर देन थीटा। तो जो फिगर हमें मिलता है दैट फिगर इज नोन एज इलिप्स, राइट।
नाउ थर्ड केस, अब मैं प्लेन को क्या करता हूँ, जस्ट इसके पैरेलल बनाता हूँ ऐसे। तो इट मीन्स जो ये अल्फा था और ये थीटा था, हियर अल्फा इज इक्वल, इन दैट केस जो फिगर बनता है वो ऐसे इस तरह, और इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ फोर्थ केस, अब जो फिगर हम लोग लेने जा रहे हैं, दैट फिगर ये कुछ ऐसा कट करता है, ऊपर और नीचे दोनों। तो यहाँ पे जो थीटा है दैट इज लेस देन अल्फा, अल्फा इज लेस देन। अब जो फिगर बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसे फिगर को ही हम बोलते हैं हाइपरबोला। एंड इवन अल्फा इज लेस देन थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज दिस एंगल, एंड व्हाट इज अल्फा, ये एंगल है, राइट। अभी तक जो प्लेन दिखाई दे रहा है ये वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा है, वर्टेक्स से अलग अलग करके पास कर रहा है, लेकिन अगर ये वर्टेक्स से पास कर रहा है फिर ऐसे केस में ये कैसा दिखेगा। ठीक वैसे जैसे दो गाजर को इस तरह से खड़ा कर दिया और इसको बीचों बीच काट दिया, बीचों बीच, यहाँ से और यहाँ से, तो हम देखते हैं कुछ ऐसा फिगर दिखाई देता है, और इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे कोनिक के सेक्शन है, इसलिए हम इसका नाम बोलते हैं कोनिक सेक्शन, एक ही कोन से ये मिल करके बने। अब ये तो है कि हम लोगों ने फिगर देख लिया कि फिगर ऐसे बनता है, अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो सारे फिगर्स हैं वो कैसे बनेंगे और क्या फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं, राइट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू दैट। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग एक लाइन लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज फिक्स पॉइंट, and there is a line ax plus by plus c is equal to 0. Let this point is say bar alpha comma, और एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं p, say bar h comma, it is a variable point। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, और इसको हमने यहाँ से मिलाया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन ps अपॉन pm इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू e। ये वो वाला e नहीं है, e is 2.71, ये वाला e नहीं है, e is a, इसको हम बाद में नाम देते हैं e is eccentricity।
eccentricity of the curve. Eccentricity इसका मतलब क्या है? Eccentricity is nothing but PS upon PM. So it's a ratio basically, PS upon PM, right? अब हम क्या करते हैं, पॉइंट P का लोकस निकालते हैं। देखिएगा, तो पॉइंट P का लोकस कैसे निकालेंगे? देखिए, PS is equal to E times PM. So PS is square root of H minus alpha whole square plus K minus beta whole square is equal to E times, और PM क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ है। तो स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है? देखिएगा, AH plus BK plus C divided by square root of A square plus। अब इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, H माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू E टाइम्स AH प्लस BK प्लस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम इसका लोकस लेते हैं, टेकिंग लोकस, it means H is replaced by X and Y is replaced by K is replaced by Y. So this is E square AX plus BY plus C upon square root of A square plus B square whole square. तो ये है हमारा कोनिक सेक्शन का इक्वेशन, राइट। अब एक चीज हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कि इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। अब इसको भी करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी करेंगे वाई स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब स्क्वायरिंग करते समय, तो एक एक्स वाई का टर्म आता है, उसके बाद एक्स का टर्म आता है, फिर वाई का टर्म आता है और फिर कांस्टेंट का टर्म। हम लोग क्या करते हैं कि सारे कांस्टेंट को मिलाकर के एक सिंगल कांस्टेंट का नाम देंगे ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं 2h, इसका नाम रख देते हैं 2g, और इसके कांस्टेंट को रखा 2f, और यहाँ पे लिख देते हैं सब कांस्टेंट को मिला के एक सिंगल सी बना देते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज known as general equation of the conic section। अब यही जो जनरल इक्वेशन है, कभी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कभी ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, कभी ये इलिप्स को करेगा, कभी ये हाइपरबोला को करेगा, एंड कभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये किसी केस को भी कर सकता है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे किस केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक कोनिक सेक्शन है जिसकी सहायता से हम ये 5 कर्व को पहचान सकते हैं, कैसे कैसे पहचाना जाए, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equals to will represent एक करेक्टर हम लोग डेल्टा करते हैं, which is delta. This is equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. If delta is equal to 0, ये delta है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। If delta equals to 0,
then it will represent pair of square. Second, if delta is not equal to 0, a is equal to b and h equals to 0, then it will represent circle. If delta is not equal to 0 and h square is equal to ab, then it will represent parabola. If delta is not equal to 0 and h square is less than ab, then it will represent ellipse. If delta is not equal to 0, h square is greater than ab, it will represent hyperbola. And sixth case, if delta is not equal to 0, h square is greater than ab, and a plus b is equal to 0, then it will represent rectangular हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला का ही एक पार्ट है, इसलिए यहाँ तक तो कंडीशन सेम है और ये कंडीशन सिर्फ अलग है। तो इस कंडीशन से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी जब कभी भी हम लोकस निकालते हैं, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है या ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये पांचों कंडीशन, 6 कंडीशन की सहायता से बता सकते हैं। साथ में हम एक्सेंट्रिसिटी के आधार पर भी बता देते हैं कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ E is 0, then it is representing circle. Second, if E is equal to 1, then it will represent parabola. Third, if E is less than 1, it will represent ellipse. Of course, greater than 0. If E is greater than 1, then it will represent hyperbola. And if eccentricity is infinite, then it will represent pair of straight line. तो एक्सेंट्रिसिटी के आधार पर भी कभी कभार पूछा जाता है कि एक कर्व है जिसका एक्सेंट्रिसिटी 1 है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बताओगे कि यस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सेंट्रिसिटी अगर इनफाइनाइट है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस विल ट्राई टू फाइंड आउट कि पैराबोला की इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसके डिटेल्स क्या हैं। तो इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं इसके ऊपर। लिख लिया आपने? अब देखिए, एक लाइन है और एक पॉइंट। अब हमें मालूम नहीं है कि ये पॉइंट है क्या, ये लाइन है क्या। मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लाइन है। अब यहाँ पे हमने लिया पॉइंट P। अब मैं क्या देखता हूँ कि पैराबोला के बारे में मुझे पता चल चुका है कि पैराबोला कुछ इस तरह के नेचर का है या कुछ इस तरह का नेचर का होगा या कुछ इस तरह के नेचर का होगा। तो हम लोग ये देखें कि ये पैराबोला जब ट्रेवल कर रहा होगा, जब ये ट्रेवल कर रहा होगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों एक ही स्पीड में होंगे। P से ये मूव करके P डैश पे आया होगा और यहाँ पे पहुंचा होगा M डैश। तो क्योंकि हम लोग को ये पता है कि PS अपॉन PM इज इक्वल टू E और इन केस ऑफ पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी इज 1, इसका मतलब PS इज इक्वल टू PM। इसका मतलब क्या होगा? PS इज इक्वल टू PM। अब PS इज इक्वल टू PM है यहाँ पर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब अगर इसके मिड पॉइंट इसमें आप आएगा तो इसका मतलब P डैश will be
मिड पॉइंट ऑफ एम डैश एस। इसी मिड पॉइंट का हमने फायदा उठाया और हमने इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस। और ये जो मिड पॉइंट है तो हमने क्या किया, यहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हमने बोल दिया कि ये एक वाई एक्सिस है। तो अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो हमने पी को मान लिया 0, और इस डिस्टेंस को ले लिया हमने ए। तो अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस विल बिकम ए कॉमा 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम डैश विल बिकम माइनस ए कॉमा 0। अब चूंकि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यानी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, और ये हमारा ए कॉमा 0 है। नाउ वी आर टेकिंग पॉइंट बी एज एच कॉमा के, और हम इसका लोकस निकालेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट that PS is always equal to PM. So PS is equal to PM. So PS is nothing but square root of h minus a whole square plus k square. PM is nothing but length of perpendicular. So this is h plus a divided by 1 square plus 0 क्योंकि y है इसके अंदर। Now we are squaring it. H minus a whole square plus k square. This is equal to h plus a whole square. Now we are solving h square plus a square minus 2ah plus k square is equal to h square plus a square plus 2ah. A square h square gets cancelled. So k square is equal to 4ah. Now taking locus. So locus is y square is equal to 4ax. So this is the equation of parabola. So this is basically the derivation of the parabola. कैसे हम derive करते हैं इस parabola। अब इसे हम लोग प्लॉट करेंगे कि ये कैसे प्लॉट होगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे प्लॉट करें हम। तो प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, let y square is equal to 4ax. So y can be written as twice of root a to root x. तो हमें पता है कि ये रूट एक्स में आया है, तो ये इसके अंदर की जो क्वांटिटी है रूट एक्स के अंदर, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनाइट के बीच में लाई करेगा, और y विल टेक ऑल रियल नंबर। क्यों लेगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि y इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस रूट ए रूट एक्स। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू लेगा उसका प्लस माइनस ऊपर नीचे सेम आएगा। इट मीन्स हम लोग इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो जितना ये पहले तो 0 पे 0 होगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और ऐसे भी प्लस माइनस है, जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस करके ही आएगी सेम वैल्यू। हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह का फिगर हमें मिलता है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट होता है विच इज 0,0, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो फिक्स पॉइंट था हमारे पास a,0 एस, इसका नाम है फोकस। और ये जो लाइन हम लोगों ने लिया था x प्लस ए इक्वल टू 0, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर हम इस लाइन को मिला दें ऐसे, विच इज 90 डिग्री,
इसको हम बोलते हैं एल और इसको बोलते हैं हम एल डैश। तो एल एल डैश इज नोन एज लैटिस रेक्टम, यानी इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू, इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला is a line perpendicular to axis of parabola and passes through focus। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम। तो अब चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट ए है तो ये कोऑर्डिनेट भी ए ही होगा, तो ये कोऑर्डिनेट भी ए ही होगा, लेकिन वाई हमें मालूम नहीं है। तो हमने क्या किया, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए, इट विल सेटिस्फाई दिस, तो मैं रख रहा हूँ, मैं a comma y will satisfy this, so this is y square is equal to 4a square, so y is equal to plus minus 2। इसका मतलब l का जो कोऑर्डिनेट था वो l comma 2a हो गया, और l डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो a comma minus 2, और l l डैश ये 4a के बराबर हो गया। तो l l डैश को ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, राइट। तो एक में नोट कर दीजिएगा। तो हो गया। Now we'll discuss types of parabola। Y square equals to 4ax, y square equals to minus 4ax, x square is equal to 4ay, x square equals to minus 4y। इसका फिगर ये है, in this case figure is this, इस केस में फिगर ये होता है, और इस केस में इसका फिगर ये। So what else? Vertex is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। Second, focus. Here it is a comma 0. This is minus a comma 0. 0 comma a. It is a 0 minus a. Third, directrix. X is equal to minus a.
x equals to a, y equals to minus a, y is equal to a. Axis of parabola where it is a y equals to 0, y equals to 0, x equals to 0, x equals to 0. That is length of lattice vector. It is 4a, it is 4a, 4a, it is 4a. ये डाटा आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पता लगाना होगा कि ये चारों में से कौन से टाइप का है। ये पता लगने के बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फिगर आपको याद होना। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, जैसे वर्टेक्स इज 0,0, इसका था x कंपोनेंट इज 0 एंड y कंपोनेंट इज 0, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे x कंपोनेंट इज a, y कंपोनेंट इज 0, इस तरह से याद रखना है, तो आने वाले समय में थोड़ी आसानी होगी। आगे बढ़ जाए हम लोग। नाउ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। से फॉर 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 19x, find its vertex, focus and directrix. Axis of parabola, length of lattice vector. अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख आएंगे, यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट 1 बनाना है। देन पैराबोला को हमने पहचान लिया कि ये इस टाइप का पैराबोला है। नाउ वी कैन कंपेयर 4a इक्वल्स टू 19/2, so a is equal to 19/2. Now in this case vertex is 0,0, second focus was a,0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा 19/8,0। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या, x इक्वल टू माइनस ए था, x इज इक्वल टू माइनस 19/8। फोर्थ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये था हमारा y इक्वल टू 0 एंड फिफ्थ केस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दैट वाज इक्वल टू 4a, तो 4a यहाँ पर कितने के बराबर है 19/8। इस तरह से आप कंपेयर करके ये पांचों चीजों को निकाल सकते हैं। Now moving to next question. Say for
y square plus 4y minus 3x plus 2 equals to 0. Find its vertex, focus, directrix, axis of parabola, and length of latus rectum. अब हम क्या करते हैं, इसको पहले जो है परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं. तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 2 है माइनस 3x माइनस 2 हमने लिख दिया क्योंकि 4 माइनस 2 ही रहेगा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2. सो y प्लस 2 होल स्क्वायर और 3 कॉमन हमने ले लिया x plus 2 by 3. Now let capital Y is equal to Y plus 2 and capital X is equal to X plus 2 by 3. So this is capital Y square equal to thrice capital X. Now we'll compare with this 4a capital X. So what we are finding, 4a is equal to 3. So a is equal to 3 by 4. Now अब चूंकि ये पैराबोला इस टाइप का है तो ऐसे केस में जो हमारा वर्टेक्स होगा वो क्या होता है, x कंपोनेंट इज 0 एंड y कंपोनेंट इज 0. अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम करेंगे, हम लोग 0 का मतलब 0 तो याद था, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे इसको कि x कंपोनेंट इज 0 एंड y कंपोनेंट इज 0. तो कैपिटल X हमने क्या लिया था, x plus 2 by 3 equals to 0. So the x is equal to minus 2 by 3 and capital Y is equal to 0. हाँ, तो यहाँ पे capital Y is equal to 0. So capital Y means it is a y plus 2 equals to 0. So y is equal to minus 4. So vertex is minus 2 by 3 and minus. Second, focus. अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल X is equal to A and capital Y is equal to 0. Right? ये फोकस का कोऑर्डिनेट था, लेकिन हम x कंपोनेंट करके याद रखेंगे. x कंपोनेंट है कितना, यहाँ पे देखिएगा x plus 2 by 3 and A is 3 by 4. So this is x is equal to 3 by 4 minus 2 by 3. So take LCM, 9 minus 8 which is equal to 1 by 12. And capital Y is equal to 0, is the y plus 2 is equal to 0. So y is equal to minus 2. So focus is 1 by 12 comma minus 2. Similarly, third, डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स क्या था यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स वाज कैपिटल X is equal to minus. So put x plus 2 by 3 is equal to minus a means 3 by 4. इसी तरह से हमारे पास लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम which is equal to 4a, it means it is equal to 3. Now axis of